हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम इस चैप्टर को यानी कि वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक कैरेक्टर की बात की जाएगी जिसका नाम है प्रशांत। अब ये जो प्रशांत है ये इरसामा के आसपास रहता है। दोस्तों, इरसामा जो ओडिशा है, ओडिशा का जो कोस्टल रीजन होता है यानी कि बिल्कुल समुद्र के पास जो टाउन्स हैं उनमें से एक टाउन का नाम है इरसामा। अब यहाँ पे 1999 अक्टूबर में एक स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ जाता है। वहां पे ये सारे लोग, प्रशांत उसका सामना कैसे करते हैं उसी की ये कहानी है। वेदरिंग का मतलब है स्टॉर्म का सामना करना। तो देखिए दोस्तों, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आज के पार्ट में हम इसी स्टॉर्म साइक्लोन की बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमसे कहा गया है ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irsama, a small town in coastal Odisha। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ओडिशा है उसके बिल्कुल कोस्टल रीजन में एक छोटा सा टाउन है इरसामा। वहां पे कोई दोस्तों ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है। ब्लॉक हेडक्वार्टर्स का मतलब है कि कोई बहुत लार्ज बिल्डिंग है। प्रशांत वहां पर 7 years बाद गया है। दोस्तों, 7 years किस चीज के बाद? वहां पे 7 years अपनी मदर के डेथ के बाद, मतलब कि इरसामा में उसकी मदर की डेथ हो गई थी। उसके 7 years बाद अब वो फाइनली पहली बारी वापस इरसामा गया है किसी एक लार्ज बिल्डिंग में। हमें यह बता दिया गया है Some 18 kilometers from his village to spend the day with a friend। अब बताया गया है कि ये जो लार्ज बिल्डिंग है ये प्रशांत का जो रियल विलेज है उससे 18 किलोमीटर दूर है। और प्रशांत इस बड़ी बिल्डिंग में इसीलिए गया है कि वो अपने एक फ्रेंड से मिल सके। तो देखिए क्या होता है। In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered। अब यहाँ पे जिस दिन वो अपने फ्रेंड से मिलने गया उस बड़ी सी बिल्डिंग में, वहां पे शाम को कुछ ऐसा होता है कि एकदम बहुत तेज दो तो स्टॉर्म आ जाती है, बहुत तेज बारिश होने लगती है, हवा चलने लगती है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। वहां पे सारी चीजें डार्क हो चुकी हैं और ये जो स्टॉर्म है ये मेनेसिंग है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा वहां पे नुकसान पहुंचाना इस स्टॉर्म ने शुरू कर दिया है। अब देखिए, winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before। अब यहाँ पे प्रशांत ने आज तक इतनी तेज हवा को कभी भी नहीं देखा था। मतलब कि दोस्तों, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होने वाला है, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। Heavy and incessant rain fill the darkness। अब यहाँ पे जो रेन है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि जो बारिश है वो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे incessant का मतलब है अनस्टॉपेबल बारिश वापस शुरू हो चुकी है। Ancient trees were uprooted and crashed to the earth। अब वहां पे जो पुराने बड़े बड़े पेड़ थे वो भी सारे हवा की वजह से वो गिरने लग गए हैं। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away। वहां पे बड़े सारे लोग और बड़े सारे जो घर हैं वो पानी के साथ वहां पे बहने शुरू हो गए हैं। इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज हवा चल रही है, सारे लोग चिल्ला रहे हैं और हवा में सबके चिल्लाने की आवाज आ रही है। The angry waters swirled into his friend's house neck deep। अब यहाँ पे जो प्रशांत का फ्रेंड है उसका जो घर होता है उसके घर के अंदर यहाँ पे गर्दन तक उसके फैमिली मेंबर्स के यहाँ पे पानी आ चुका है। इतना ज्यादा पानी भर चुका है, इतनी तेज वहां पे स्टॉर्म आ चुकी है। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind velocity of 350 kilometers per hour। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रशांत का फ्रेंड है उसका जो घर है उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है हवा और पानी की वजह से। क्यों? क्योंकि प्रशांत के फ्रेंड का जो घर है वो अच्छी ब्रिक और अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे मोर्टार, दोस्तों मोर्टार का मतलब होता है यहाँ पे सीमेंट का मिक्सचर, वो ऐसे सीमेंट के मिक्सचर से बना है कि उस घर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। और यहाँ पे जो हवा है उसकी स्पीड की भी बात की गई है जो कि है 350 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा होती है। अगर हम नॉर्मली कोई कार या बाइक ड्राइव करते हैं तो उसकी स्पीड 70-80 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम होती है, पर दोस्तों यहाँ पे 350 किलोमीटर पर आवर स्पीड की बात की गई है। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे हवा की वजह से जो प्रशांत के फ्रेंड का घर है उसके आसपास जो भी पेड़ होते हैं वो उस घर के ऊपर गिर चुके हैं और इससे यहाँ पे अब लोग डरने लगे हैं कि ये जो इतने हेवी एंशिएंट ट्रीज हैं इनकी वजह से घर को नुकसान तो ना पहुंच जाए, यहाँ पे उनकी जान को खतरा ना मिले, तो इसीलिए यहाँ पे अब लोगों ने डरना शुरू कर दिया है। Some time in the middle of the night damaging its roof and walls। अब दोस्तों बताया गया है कि ये जो पेड़ गिरते हैं ये रात को गिर जाते हैं। अब रात को जब वहां पे लोग सो रहे हैं या फिर जब परेशान हैं तब एकदम वहां पे पेड़ गिर जाता है और वहां पे वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसीलिए लोग वहां पे बहुत ज्यादा डर रहे हैं। यहाँ पे लोगों का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रशांत की जो फ्रेंड है उसके फ्रेंड की जो फैमिली है वो वहां पे डर रही है, उसके घर की बात की जा रही है। अब आगे देखिए,
The crazy destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. अब दोस्तों बताया गया है कि आने वाले 36 hours मतलब कि दोस्तों यहाँ पे एक पूरा दिन 24 hours और आधा दिन मतलब कि यहाँ पे 1.5 दिनों तक यही सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे जो साइक्लोन है उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पे व्रॉट का मतलब है कि ऐसी डिस्ट्रक्शन जो कि साइक्लोन ने की है, किसी चीज का होना उसका मतलब होता है दोस्तों व्रॉट। और यहाँ पे द सर्ज ऑफ द ओशन मतलब कि यहाँ पे जो ओशन है उसका जो पानी की पावरफुल मूवमेंट्स हैं उसकी बात की गई है कि ये सब कुछ 1.5 दिन तक चलता रहा है। Although wind speed had reduced somewhat by next morning, अब यहाँ पे थोड़े टाइम बाद, यहाँ पे 36 आवर्स बाद कहा गया है कि जो विंड की स्पीड है अब वो थोड़ी कम होने लगी है। To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. अब यहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि जो घर है उसके अंदर पानी भरते जा रहा है, उसका लेवल राइज हो रहा है क्योंकि बारिश तो नहीं रुक रही, तो इसीलिए यहाँ पे प्रशांत, उसके फ्रेंड की फैमिली, उन्होंने क्या किया है कि अब वो बिल्कुल छत पे चले गए हैं। जो उनकी बिल्डिंग है उसकी छत पे चले गए हैं कि वो वहां पर बचे रहें, उनको वहां पे कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर देखिए क्या होता है। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation brought by the super cyclone. अब यहाँ पे साइक्लोन को सुपर साइक्लोन कहा गया है और ये बताया गया है कि जो प्रशांत है वो ऐसी डेविस्टेशन कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूल पाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। इन द ग्रे लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो मॉर्निंग है वो भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे सुबह भी सब कुछ आसपास अंधेरा ही है। यहाँ पे ग्रे लाइट की बात की गई है मतलब कि यहाँ पे अभी भी जो चीजें हैं वो खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी स्टॉर्म साइक्लोन अभी चल रहा है। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as eye could see. अब यहाँ पे दोस्तों जितना भी प्रशांत दूर दूर तक देख सकता है उसको हर जगह यहाँ पे सिर्फ पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। पानी का कलर बताया गया है ब्राउन कलर, क्योंकि दोस्तों जो मिट्टी होती है उससे पानी ब्राउन हो जाता है, तो हर जगह यहाँ पे सिर्फ ब्राउन वाटर ही दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं है। Only fractured cement houses still stood in few places. अब यहाँ पे कहा गया कि वैसे तो हर जगह ये ब्राउन पानी है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये टूटे फूटे यहाँ पे सीमेंट के घर बचे हुए हैं, नहीं तो सारी चीजें यहाँ पे बह चुकी हैं। Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. अब दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन की इंटेंसिटी बताई गई है कि हर जगह उनको एनिमल की, ह्यूमंस की डेड बॉडीज दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे कार्कसेस और कॉर्प्सेस का दोस्तों मतलब डेड बॉडीज ही है। फिर देखिए, ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। अब यहाँ पे जो बहुत बड़े पुराने ट्रीज होते हैं वो भी सारे गिर चुके हैं। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। अब दोस्तों यहाँ पे 2 ऐसे कोकोनट के ट्रीज हैं जो कि प्रशांत के फ्रेंड के घर के ऊपर वहां पे गिर चुके हैं। अब दोस्तों ये तो शायद यहाँ पे फायदे की बात हो सकती है। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब यहाँ पे ये बात की गई है कि ये एक ऐसी ब्लेसिंग है जो कि पहले तो लोग वहां पे डरने लगे कि पेड़ गिर गया, वहां पे लोग चिल्लाने लगे, बट फिर उनको रियलाइज हुआ कि ये तो कोकोनट का पेड़ है, वहां से वो कोकोनट को तोड़ के दोस्तों कुछ पानी पी सकते हैं, कोकोनट को खा सकते हैं। बेसिकली उनके जिंदा रहने का वहां पे वो तरीका है। क्योंकि दोस्तों मुझे एक और बात बताइए, अब यहाँ पे 36 आवर्स की बात की गई है कि इतने टाइम से बारिश चलती जा रही है, पानी भर गया है, लोगों की डेथ हो गई है इतनी ज्यादा, तो दोस्तों ऐसे केस में वो मार्केट तक कैसे जाएंगे, खाना कैसे खाएंगे? तो इसीलिए यहाँ पे सरवाइव करने का एक ही तरीका बच गया, वो जो कोकोनट का ट्री है उस पे लगे हुए कोकोनट। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। अब दोस्तों यहाँ पे रीजन बताया गया कि ये ब्लेसिंग इसीलिए थी क्योंकि यहाँ पे उसकी फैमिली सरवाइव इसीलिए कर पाई, स्टार्विंग मतलब कि हंगर से इसीलिए बच पाई क्योंकि उनको वो टेंडर अच्छे कोकोनट्स मिल चुके थे। अब आगे देखिए, फॉर द नेक्स्ट 2 days मतलब कि अगले 2 दिनों तक प्रशांत सैट हडल्ड with his friend's family in the open on the rooftop. अब दोस्तों आने वाले 2 दिनों तक प्रशांत अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ उसी रूफटॉप पर, खुली, वहां पे ठंड भी लग रही है, वहीं पर 2 दिन तक वो बैठा रहा। हडल्ड का मतलब है कि वो उसी भीड़ के अंदर वहां पे बैठा हुआ है। They froze in cold and incessant rain. दोस्तों वो जम चुके हैं, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड है, बारिश रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है कि वो बिल्कुल वहां पे फ्रीज हो चुके हैं। The rain water washed away Prashant's tears. अब यहाँ पे प्रशांत को रोना भी आ रहा है, वो रो रहा है, उसके आंसू निकल रहे हैं, पर क्योंकि बारिश हो रही है उसके आंसू वहां से धुल जाते हैं। उसके मुंह के ऊपर जब वो आंसू आता है एकदम बारिश से वो आंसू चला जाता है। दोस्तों मतलब कि ये है कि प्रशांत यहाँ पे रो भी रहा है बट इतनी ज्यादा तेज बारिश भी हो रही है। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. उसके माइंड में एक ही चीज चल रही है कि उसका जो विलेज है वो तो इस लार्ज बिल्डिंग से यहाँ पे 18 किलोमीटर दूर है। हमने देखा था कि क्या उसके
उसकी जो फैमिली है वो उसके विलेज में, क्या वो इस सुपर साइक्लोन को सरवाइव कर पाई होगी, वो यही चीज सोच रहा है। Was he to be bereaved once again? अब यहाँ पे बताया गया है कि क्या जो प्रशांत है उसको दोबारा अपने किसी क्लोज फैमिली मेंबर की डेथ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए हमें चैप्टर में बताया गया था कि प्रशांत की मदर की जो डेथ है वो 7 इयर्स पहले हुई थी। तो यहाँ पे प्रशांत सोच रहा है कि क्या उसको दोबारा अपने किसी क्लोज फैमिली मेंबर की डेथ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसको आसपास बड़ी सारी ह्यूमन की डेड बॉडीज दिखाई दे रही हैं। तो वो यही सोच रहा है कि 18 किलोमीटर दूर जो उसका विलेज है, क्या वहां पे उसकी फैमिली सर्वाइव कर पाई होगी या नहीं। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 और दिन बाद, देखिए इतना ज्यादा टाइम हो चुका है कि प्रशांत उसी बिल्डिंग में टॉप पे फंसा हुआ है अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ। तो देखिए यहाँ पे 2 दिन बाद, जो कि प्रशांत को ऐसा लग रहा था कि 2 साल बीत चुके हैं, यहाँ पे जो बारिश है अब वो कम होनी शुरू हुई है और जो पानी है अब वो यहाँ से निकलना शुरू हुआ है, मतलब कि जो पानी का लेवल है अब वो थोड़ा कम होना शुरू हो चुका है। प्रशांत वॉज डिटर्मिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब दोस्तों जो प्रशांत है उससे और ज्यादा वेट नहीं हो रहा, उसने डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ से जा रहा है और 18 किलोमीटर दूर जो उसका विलेज है वो वहां पे जाके चेक करने वाला है कि क्या उसकी जो फैमिली है वो सरवाइव कर पाई है या नहीं। उसको अब यहाँ से निकलना ही निकलना है। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, पर जो सिचुएशन है वो अभी भी डेंजरस है। अभी भी यहाँ पे जो स्टॉर्म है वो कंप्लीटली ओवर नहीं हुई है। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर। और यहाँ पे जो प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली है वो अभी भी रिक्वेस्ट कर रही है कि प्रशांत अभी मत जाओ, अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी जो सिचुएशन है अभी भी डेंजरस है। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, बट प्रशांत को पता था कि उसको तो जाना ही होगा, वो और नहीं रुक सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये फर्स्ट पार्ट में स्टडी कर लिया कि जो स्टॉर्म है उसने कितना ज्यादा नुकसान यहाँ पे उस एरिया में पहुंचाया है। वहां पे सिचुएशन को राइटर ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जो प्रशांत है वो अपनी फैमिली को ढूंढ पाता है या नहीं। देखिए हमने ये तो समझ आ गया कि प्रशांत 18 किलोमीटर दूर अभी डेंजरस सिचुएशन में भी ट्रैवल करना चाहता है, उसको ये पता लगाना है कि उसके फैमिली मेंबर्स यहाँ पे अलाइव है या नहीं। बट फिर भी दोस्तों क्या उसकी जो फैमिली है वो उसको ढूंढ पाएगा, उनकी क्या सिचुएशन होगी, इसी चीज को हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।